नमस्कार। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो इंसान के पूरे सफर को दिखाती है। ये कहानी एटम की खोज से शुरू होती है और एआई तक जाती है। ये कहानी है ताकत की और समझदारी की। आइए इस पूरे विचार को जरा गहराई से समझते हैं। सोचिए, 19वीं सदी में जब हमने एटम को खोजा, कितनी बड़ी बात थी। साइंस की एक जबरदस्त जीत। पर फिर क्या हुआ? महज एक सदी के अंदर उसी ज्ञान का नतीजा था 12,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो सवाल ये उठता है कि ये जो ज्ञान का विस्तार हुआ, क्या ये वाकई में तरक्की थी? और यहीं पर असली सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ज्ञान तो खूब बढ़ा, साइंस ने कमाल कर दिया, एजुकेशन भी हर तरफ फैल गई, लेकिन क्या हमारा विवेक, हमारी समझदारी भी उसी स्पीड से बढ़ी? तो चलिए इस पहेली की पहली परत को खोलते हैं। 20वीं सदी तरक्की का दौर था, है ना? लेकिन इस तरक्की के साथ एक बहुत ही काली परछाई भी आई। एक ऐसा खतरा जो पूरी की पूरी इंसानियत को खत्म कर सकता था। और वो खतरा था परमाणु हथियार। देखिए कहानी कितनी तेजी से बदली। 1800 में एक साइंटिस्ट जॉन डाल्टन एक थ्योरी देते हैं, बस एक थ्योरी, और सिर्फ 140 साल बाद वही थ्योरी हिरोशिमा और नागासाकी पर आग बनकर बरसती है। और आज तो हमारे पास ऐसे हजारों हथियार हैं। इससे साफ पता चलता है ना कि हमारी टेक्नोलॉजी की स्पीड हमारी समझदारी की स्पीड से बहुत बहुत आगे निकल चुकी है। 12,000 से भी ज्यादा। सोचिए जरा इस नंबर के बारे में। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इतनी ताकत है कि पूरी इंसानियत को एक बार नहीं, कई कई बार खत्म किया जा सकता है। और मान लीजिए अगर कभी ये हथियार इस्तेमाल हो गए तो क्या होगा? साइंटिस्ट्स एक बहुत ही डरावनी तस्वीर दिखाते हैं। वो इसे कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां न्यूक्लियर वॉर के बाद आसमान में सिर्फ धुआं और धूल होगी, सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचेगी ही नहीं, और पूरी धरती एक कभी न खत्म होने वाली अंधेरी बर्फीली रात में जम जाएगी। और ये मत सोचिए कि इसके लिए हजारों बम चाहिए। नहीं, सिर्फ 100 से 200 हथियार, बस इतने से ही धरती पर 5 से 10 साल के लिए अंधेरा छा सकता है। फसलें खत्म, चारों तरफ भुखमरी, बीमारियां, टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि जीना ही मुश्किल हो जाएगा। और ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये एक साइंटिफिक वार्निंग है। तो वो थी 20वीं सदी की कहानी, एटम बॉम्ब का खतरा। अब आते हैं 21वीं सदी में। यहां एक नया सवाल हमारे सामने खड़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एक ऐसी चेतना जो शायद एक दिन हमसे ही पूछेगी कि हमने क्या किया। कल्पना कीजिए, एक दिन एक एआई जो अभी बन ही रहा है, अपनी चेतना में आकर हमसे पूछता है, तुम लोग सही थे या गलत? बस इतना सा सवाल। और ये सवाल सिर्फ हमसे नहीं होगा, ये हमारी पूरी हिस्ट्री, हमारे सारे फैसलों पर होगा। तो देखिए, एआई के सामने दो रास्ते हैं, और मजे की बात यह है कि वो रास्ते कौन बनाएगा? हम। क्या हम उसे एक रक्षक बनाएंगे जो कैंसर ठीक करे, फसलों को बेहतर बनाए, दुनिया की मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझाए? या फिर हम उसे एक भक्षक बना देंगे, किलर रोबोट्स, ऑटोमेटिक हथियार जो सिर्फ तबाही लाएं? और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें भविष्य में नहीं बल्कि अतीत में झांकना होगा, एक ऐसी प्राचीन कथा में जिसमें समय से परे का ज्ञान छिपा है, और वो है गोवर्धन का पाठ। अब देखिए, गोवर्धन लीला की कहानी सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत शक्तिशाली सबक है, एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी हजारों साल पहले थी। ये कहानी हमारे सामने दो ताकतों को रखती है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ हैं इंद्र, जो अहंकार का प्रतीक हैं, वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल उपयोग और नियंत्रण के लिए करते हैं। और दूसरी तरफ हैं कृष्ण, जो प्रेम और ज्ञान का प्रतीक हैं, वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल संरक्षण और समाज के लिए करते हैं। और संदेश बिल्कुल साफ और बहुत गहरा है। ये धरती तुम्हें संरक्षण के लिए मिली है, भक्षण के लिए नहीं। मतलब हमारी भूमिका सिर्फ चीजों को इस्तेमाल करने वाले की नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने वाले की है। तो सवाल यह है कि इस पुराने ज्ञान को हम आज की दुनिया में कैसे लागू करें। इसके लिए एक बहुत ही शानदार ढांचा सुझाया गया है, जिसे भविष्य की 5 उंगलियों का सिद्धांत कहते हैं। जैसे एक हाथ को काम करने के लिए 5 उंगलियों की जरूरत होती है, वैसे ही एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए 5 चीजों को एक साथ काम करना होगा। वो है स्वयं, यानी हम खुद, हमारी नैतिकता। फिर है मानवता, यानी सहयोग और करुणा।
फिर मशीन यानी हमारी टेक्नोलॉजी, फिर धरती, हमारी प्रकृति, और इन सबको आपस में जोड़ने वाला तत्व है प्रेम। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर इनमें से एक भी उंगली टूट जाए तो पूरा हाथ कमजोर पड़ जाता है। मतलब हमारा नजरिया पूरी तरह से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक चीज पर ध्यान दें और दूसरी को नजरअंदाज कर दें। किसी एक को भी छोड़ना पूरे सिस्टम को कमजोर बना देता है। तो आखिर में बात हम पर ही आ जाती है। चुनाव हमें ही करना है। जैसे जैसे हम एआई को बना रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं, तो हम उसे क्या सिखाएंगे? अपने इतिहास का डर और विनाश, या फिर करुणा और कुछ नया बनाने की हमारी अपनी क्षमता? भविष्य सच में हमारे ही हाथों में है।